हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ मैथ्स का कुछ टॉपिक। तो देखिए, मैथ का जो चैप्टर 1 है यानी 8 क्लास का, आज मैं 8 क्लास का चैप्टर 1 आपको एक्सरसाइज जो है यानी 1A उसको सॉल्व कराऊंगी। तो चैप्टर का नाम है हमारा परिमेय संख्या। तो इकाई 1 से जो हमारा चैप्टर है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। तो यूपी बोर्ड के बच्चों का जो चैप्टर 1 है यानी क्लास 8 का गणित के बुक से वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो देखिए, परिमेय संख्याएं यानी कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में परिभाषित की जाती हैं। अगर कोई भी संख्या हमारी p/q के रूप में दिखाई देती है तो वो एक परिमेय संख्या है। तो आपका सीधे सीधे एग्जाम्पल होता है कि जो भी संख्या होगी वो अगर p/q के रूप में है तो वो एक परिमेय संख्या है। अगर q के बराबर हमारा 0 नहीं आता है तो इसको हम इज नॉट इज इक्वल टू करते हैं। तो p और जो q है वो एक पूर्णांक है, लेकिन p/q को हम क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला एक्सरसाइज यानी कि 1A का पहला सवाल क्या है। तो हमारा जो अभ्यास 1A है उसको हम अब देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि सरल कीजिए। तो पहला सवाल का जो शब्द है वो है 4/5 प्लस और माइनस में है 2/5। तो इन दोनों को हल करना है, यानी कि इन दोनों का अगर हम भिन्न का जोड़ करें यानी कि फ्रैक्शन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, 4/5 हो जाएगा और पहले हम प्लस माइनस का जो भेद है उसको पहले हम चिन्ह को अलग करेंगे। तो देखिए, प्लस माइनस का गुणा अगर प्लस का माइनस में गुणा कर दे तो हो जाता है माइनस। माइनस हो गया आपका 2/5। अब हमें क्या करना है, तो बहुत ही आसान है। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है यानी कि लसाअ। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 5। आपको एलसीएम तो आता होगा, क्लास 8 के बच्चे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भिन्न का जोड़। तो आप इसे न भूलें क्योंकि पूरा 1 चैप्टर परिमेय संख्या पे ही डिपेंड है। तो इसका हमारा जो एलसीएम है वो आया है 5। अब हम नीचे से यानी कि हर से ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर। तो देखिए, हर से हम एलसीएम का भाग देंगे तो 5 का 5 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा हम 4 में करेंगे। यानी कि अगर हम हर से इसका भाग देते हैं और जो आंसर आता है उसका हम अंश से गुणा करते हैं। तो 4 एकम 4 माइनस 5 एकम 5, एक बार में। अब 1 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में। तो 1 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 4 को 2 से घटा देना है। तो लिख देंगे हम 2/5 जो है वो 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला सवाल इसी प्रकार से हल होता है। हमारा दूसरा सवाल है, ये भी उसी प्रकार का सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले हमें चिन्ह का जो परिवर्तन है उसको हल करना होगा। तो देखते हैं। तो देखिए, 4/5 ये किस में है, माइनस में। तो माइनस और माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लिखेंगे 4/5 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2/5। अब इसको भी हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम 5। इसका इसमें भाग देंगे एक बार में और 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 माइनस 5 का भाग देते हैं 5 में एक बार में, 1 का गुणा 2 में यानी कि 2। इसे भी हम माइनस कर दें, 4 में से 2 गया, 2/5 आंसर। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो इसी प्रकार से आप हल करेंगे। तो चिन्ह में परिवर्तन जो है वो आपको सीखना होगा कि किसका गुणा क्या करने पर हमारा चिन्ह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। तो दूसरा सवाल है हमारा कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई हैं और इनके बीच में जोड़ का चिन्ह है। इस संख्या में माइनस का चिन्ह है। तो इन दोनों को हल करने के बाद जो हमारा आंसर यानी कि उत्तर प्राप्त होता है उसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस सवाल को हम हल करके दिखाते हैं कि हमारा जवाब क्या आता है। तो देखते हैं। तो देखिए, पहले इसका जो प्लस माइनस का भेद है उसको हम क्लियर कर दें।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हो जाएगा आपका ये 3/4 और ये प्लस माइनस माइनस और ये 3/2। अब इसका हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाता है आपका 4 का भाग दे तो हो जाएगा एक बार में, 1 का 3 में गुणा करें 3 माइनस इसका 2 का हम इसमें गुणा करें, 2 का भाग दे 4 में तो हो जाएगा 2 बार और 2 तिहाई 6। तो आ जाता है जवाब हमारा 3/4। जैसे कि 6 में हम 3 माइनस कर दें 3/4। ये देखिए 6 में जो है 6 बड़ी अंक संख्या है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम इसको माइनस का दर्शाएंगे। तो ये हमारा उत्तर आता है। लेकिन अब हम इसको क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो किस संख्या से किस संख्या में मिलती है और संख्या रेखा दर्शाया जाता है, वही हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आइए दर्शाते हैं। तो अब हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ये हो गई हमारी एक संख्या रेखा। इस पे हमें बीचों बीच एक बिंदु देना है, यानी कि ये हो गया हमारा 0। इधर हम प्लस में जाते हैं और इस साइड हमें माइनस में जाना है, यानी कि हमें दायां साइड हमें प्लस में जाना है और बायां साइड माइनस में। तो चलिए हमारा आंसर तो आया है माइनस में, तो हमें इस साइड दर्शाना होगा, लेकिन हमें इन सबको लिख देना होगा। देखिए 3/4 है तो आप इधर लिखेंगे प्लस के चिन्ह में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। 5 संख्या तक हमें ले लेना है। अब देखिए इधर हम माइनस में लेंगे, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 और -5/4। अब हमें इस संख्या से इस संख्या में मिलाना है। तो देखिए हमें कैसे मिलाना है, तो देखिए सबसे पहले हमारा सवाल था प्लस 3/4 से, जो कि यहाँ से होके हमारा क्या आया है उत्तर -3/4। तो जो पहली संख्या होगी इसको हम ज़रूर लेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं, फिर हम मिलाएंगे किस में, इस संख्या में, यानी कि -3/4 में। ठीक है, अब यही संख्या हमारी क्या होगी, इसमें विस्थापन होगा। इसको हम इस क्रिया को कहते हैं विस्थापन। तो इसका जो विस्थापन है वो 3 तक है। तो देखिए -4 है, -3/4, तो इसी पे हम इस रेखा को व्यक्त करते हैं। इसी को हम कहेंगे संख्या रेखा दर्शाना। तो आप अभी से समझ लीजिए कि संख्या रेखा पर हमें हल करने के बाद जो संख्या आएगी उसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका हमारा दूसरा सवाल है, हमारा दूसरे नंबर का दूसरा सवाल है -3/4 प्लस 5/-6। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखिए माइनस से माइनस यहाँ कट रहा है, तो पहले हम इसे हल कर दें। तो हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस माइनस 5/6। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 12। 12 से अगर हम 4 से भाग दें तो हो जाएगा 4 3 12 और 3 का 3 में गुणा, यानी कि 9 माइनस 6 का 2 बार में और 2 5 10। आ गया आंसर हमारा 1/12 माइनस में, क्योंकि 10 क्या है, बड़ी संख्या है और ये क्या है, माइनस में। ठीक है, तो अब हम इस संख्या रेखा को 1/2 माइनस 1/2 पर दर्शाएंगे। तो चलिए दर्शा देते हैं। तो देखिए सबसे पहली संख्या हमारा क्या आया है, इसमें 9/12। तो पहले हम रेखा को खींच लेते हैं। बीचों बीच हम रेखा खींच लेंगे 0। अब देखिए 1 से लेके 12 तक हमको इधर भी जाना है और इधर भी जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं 0। तो देखिए प्लस में क्या है हमारा 9/2, तो हम इधर पहले दर्शा लें 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। इधर अब ले लेंगे -1/12, -2/12, -3/12,
-4/12। हमें तो चाहिए सिर्फ -1/12। तो देखिए हमारी संख्या कहाँ से होके जा रही है, तो 9/12 से। तो हम यहाँ से संख्या उठाएंगे, ठीक है, और हम इसमें 1/12 में मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे विस्थापन लिख देंगे, यानी कि 9/12 से गया है किस में, -1/12 में। तो यही इसकी विस्थापन की क्रिया होती है। आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 9/12 से 1/12 तक दर्शा के दिखाना है। तो इसी को हम कहेंगे संख्या रेखा पर व्यक्त करना। हम जो हल करेंगे और जो जवाब आएगा उसी को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारा तीसरा सवाल है, हर को लसह लेकर सरल कीजिए। तो देखिए इसका हर क्या होगा, हमारा 12 और यहाँ पे 16। तो इन दोनों का हमें को एलसीएम लेके हल करके दिखाना है कि इसका जवाब क्या आएगा। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस का जो भेद है उसको क्लियर कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5/12 और प्लस माइनस माइनस 7/16। अब हम इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्या आपका 48। आप इसको निकाल सकते हैं, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। और अब हम इसका भाग देंगे हर में और गुणा करेंगे अंश में। तो 12 तियाँ 36, 12 चौके 48, 4 बार में और 4 पाँचे 20, ठीक है। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। 16 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 का साथ में गुणा करेंगे क्या होगा 21। अब देखिए 20 में से 1 माइनस कर दीजिए तो -1/48 आंसर। तो इसी प्रकार से हम इसका लसा तो हमें हर का ही लेना होता है, लेकिन इसमें हर आपको बोल ही दिया है, तो आप उससे घबराए ना, आप उसका एलसीएम लें और भिन्न का जोड़ को यानी कि हल करें। अब प्लस माइनस का जो अंतर है वो आपको खुद समझना होगा। हमारा इसका दूसरा सवाल है, -3/11 -11 प्लस -4/33। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका 3/11 अब -4/33, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 33, ठीक है। अब इसका भाग दे 3 बार में और 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, माइनस 33 का 33 में करेंगे तो 1 बार में, 1 4 का 4 में, 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 5। अब बटा के 33 आंसर। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आप तुरंत इसको हल कर सकते हैं। तो आप खुद भी हल करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत है और क्या क्या समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हमने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि माइनस किसमें है, 4 के चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है, 4 को। लेकिन 4 हमारी क्या है, छोटी संख्या है, इसीलिए 9 क्या है हमारा प्लस में है। तो बड़ी संख्या हमारी 9 है तो 9 प्लस में है, इसलिए हम इसको प्लस में प्रदर्शित करेंगे। और ठीक वैसे यहाँ पे 21 था जो कि ये माइनस का चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, और बड़ी संख्या क्या है हमारी 21, इसीलिए हमने -1/48 इसमें लगाया है। तो इसी प्रकार से इसका सवाल हल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न यानी कि चौथा सवाल है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है ठीक वैसे ही जैसे हमने सारे भिन्न के जोड़ किए हुए हैं। तो देखिए मान ज्ञात करेंगे हम 2 + -11/9 का। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आप एक ही काम कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो इसके बटे में आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है कि अगर कोई संख्या 1 दी हो यानी कि p/q के रूप में ना हो तो आप उसके बटे में 1 मान सकते हैं। अगर उसके बगल वाली संख्या p/q के रूप में है तो अब देखिए अब इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका एलसीएम 9, 1 का 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का गुणा करेंगे 2 में तो 18, और ये प्लस माइनस माइनस 9 × 9 एक बार में, और 1 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो आंसर क्या आएगा आपका 18 में से 11 माइनस कर दीजिए 7/9। ये प्लस में आया है क्यों, तो देखिए 18 हमारी बड़ी संख्या और ये प्लस में दर्शा रही है तो माइनस को हम नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा सवाल है और इस टॉपिक का आखिरी सवाल, ठीक है। तो देखिए -3 प्लस -2/-3, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा हमारा 3। अब हमें क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना है। 1 का 3 में गुणा करेंगे और 3 का 3 में, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 9, और ये माइनस में है तो हम माइनस में लिखेंगे। अब देखिए
ये हमारा क्या था, माइनस माइनस कट गया तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस को हम लिख देंगे। 3 का भाग 3 में एक बार में, 1 का 2 में गुणा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस का माइनस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 9 में 2 को माइनस कर दीजिए तो हो गया क्या 7/3। लेकिन अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, अब ये तो माइनस का चिन्ह किस में है 9 में, और 9 क्या है हमारी बड़ी संख्या है, तो हम 7 के क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये भी सवाल समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।